हालिया अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वो कुछ हो रहा है जो किसी ने सोचा नहीं था। आपने ये नहीं सोचा था कि इंडिया अपने घर पर बार बार बड़ी टीमों से हार सकता है। जो पिछले साल हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो सीरीज थी 3-0, इंडिया हार गया। लेकिन ये नया साल आया था, इंग्लैंड में जबरदस्त क्रिकेट खेली। अचानक से क्या हुआ, साउथ अफ्रीका जैसी अच्छी टीम आई और इंडिया पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका से भी कल सनसनीखेज तरीके से हार गया। सर, मैं सोचा नहीं था 3 दिन पहले, आप कोलकाता में थे। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपके सामने ये चीज आ रही थी कि यार ये तो इंडिया मैच हार सकता है, उस वक्त आपके जहन में क्या आया? देखिए, जब 124 रन का लक्ष्य सामने था तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि भारतीय टीम 124 रन कर नहीं पाएगी। बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि जो 3 पारियां तब तक हमने देखी थी तो वहां पे हमने देखा था कि हाँ, गेंद थोड़ी सी घूम रही है, एक आधी गेंद थोड़ी सी नीचे रह रही है, पर ऐसा कभी नहीं लगा कि भारतीय टीम के पास जो बल्लेबाज है और उनकी जो काबिलियत है, वैसा नहीं लगा कि वो 90 रन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भारतीय टीम के पास जो काबिलियत है, जायसवाल, राहुल जैसे ओपनिंग बल्लेबाज, हाँ, शुभमन गिल को उन्होंने मिस किया, जरूर मिस किया, एक कप्तान होने के नाते और टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने के नाते जरूर मिस किया उनको। पर फिर भी भारतीय टीम के पास वो बल्लेबाजी थी, वो काबिलियत थी, जिनको 124 रन तो करने थे। मुझे लगा कि ये जो टेस्ट मैच है वो शायद हम 5 या 7 विकेट रख कर जीत सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं। हम लोग कह रहे हैं पिच बड़ी खराब थी, पर वो तो हम ही ने कहा था ऐसी चाहिए। वो तो कोच ने आकर भी, गौतम गंभीर ने बोल दिया कि यही पिच हमने मांगी थी, वही क्यूरेटर ने दे दी बेचारे ने। लेकिन क्रिकेट भी तो खेलना होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए बल्लेबाजी अच्छी करनी होती है ना। पर बल्लेबाज, अब हमारे बल्लेबाज जो है ज्यादा तौर पे लिमिटेड ओवर्स के मोड में है और मूड में है। तो इसी की वजह से जो होता है कि 2-3 बिंदी गेंदें जब आती है या एक ऐसी ओवर बन जाती है जहां पे गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है, तो क्या जवाब देना होता है, ये हमारे बल्लेबाज सोचते हैं कि भाई बड़ा शॉट खेलना है और बड़ा शॉट खेलकर उनको दिखाना है गेंदबाजों को कि अब बॉस कौन है, कि हम बॉस है भाई, और उसी में ये आउट हो रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि शायद अगर हमारे जो बल्लेबाज है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको ये जो कलकत्ते वाली पिच थी उससे भी शायद ज्यादा स्पिन लेने वाली पिचेस पर आपको खेलना होगा और वहां पे आपको अनुभव आएगा कि किस तरह से उसका सामना किया जाता है। और अगर आप सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, वहां पे आपको जो पिचेस मिलेंगी वो अलग पिचेस होंगी। इसीलिए डोमेस्टिक, अगर आप टेस्ट मैच खेलना चाह रहे हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना जरूरी है। पर अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर अगर थोड़ी सी भी अगर स्पिन लेती है पिच तो वहां पे हमारे बल्लेबाजों को बड़ी कठिनाई साबित हो रही है। सर भाई, बट वही सवाल है ना, मतलब वही मैं समझ नहीं पा रहा हूं। स्पेशली कल सुबह से मुझे भी लग रहा था कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो मुझे लगा हाँ यार, ये तो सही बात है कि आप स्पिन खेल ही नहीं पाते हैं। सनी भाई, अगर स्पिन खेलना दिक्कत है, जो गौतम गंभीर ने कहा, तो फिर आप इस तरह के गड्ढे क्यों खुदवाते हैं, इस तरह की पिचेस क्यों आप मांगते हैं? देखिए, ये जो पिच थी ना, अगर आप देखें तो मैं यही सवाल करूंगा कि जडेजा ने कितनी गेंदें घुमाई एक ओवर में? क्या वो 6 की 6 गेंदें घुमा रहा था? नहीं। अक्षर पटेल ने कितनी गेंदें घुमाई? क्या वो हर गेंद को घुमा रहा था? नहीं। कुलदीप यादव एक रिस्ट स्पिनर है, कलाई का इस्तेमाल करने वाले जो स्पिनर है वो कहीं भी गेंद को घुमा सकते हैं, शीशे पर भी गेंद को घुमा सकते हैं। पर फिंगर स्पिनर जो है वो, उन्होंने कितनी गेंदें घुमाई? आप साइमन हार्मर का सामना कर रहे थे, साइमन हार्मर ने कितनी गेंदें घुमाई? उन्होंने अच्छी तरह से मिश्रण किया ना, स्ट्रेट थ्रू एक आधी गेंद जा रही थी। केशव महाराज ने कितनी गेंदें घुमाई? देखिए, आपने आपके कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, आप ना स्टेप डाउन हुए, ना आप पीछे जाकर खेलने का प्रयास किया। आपके पास जो तकनीक होनी चाहिए थी वो तकनीक भी तो कमजोर थी आपकी, और उसके साथ आपकी जो मानसिकता होनी चाहिए थी वो आप सिर्फ फ्लैट पिचेस की मानसिकता लेकर आप खेल रहे हैं, तो इसी की वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पर मुझे ये लगता नहीं है कि पिछले साल जो हमने पिचेस देखी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें थोड़ी और ज्यादा जान थी, इसमें इतनी जान नहीं थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर गेंद घूम नहीं रही थी, हर गेंद उछाल नहीं ले रही थी। इसका मतलब यह है सनी भाई कि पिच 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 करते रह गए हम, और उसकी आड़ में जो लैक ऑफ स्किल है इंडिया का वो छिपा रह गया, मतलब उस पर पर्दा डालने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं। देखिए, टेक्निक से भी ज्यादा मानसिकता, टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमने जो मिश्रण देखा तेम्बा बबूमा की तकनीक और टेम्परामेंट का, वो तो उदाहरण आपके सामने था, उसका आपने पालन क्यों नहीं किया? जो आपने देखा, मतलब कभी कभी टीम मीटिंग होती है, आज शाम में हम कुछ बातें करते हैं, कल जब मैच हो रही होती है तो कभी कभी भूल जाते हैं,
पर यहाँ पे आपने साउथ अफ्रीका के कप्तान को देखा, 1 घंटा पहले, आपकी बैटिंग शुरू होने के पहले 1 घंटा पहले आपने देखा किस तरह से, कितने मतलब हल्के हाथों से वो खेल रहे थे, ज्यादा गेंद की तरफ जैब नहीं कर रहे थे, और अगर गेंद को बीट भी हुए तो फिर भी मतलब शांत थे। अगर उसी तरह से उसका उदाहरण लेकर आप बल्लेबाजी करते तो सिर्फ 2 या 3 विकेट जाती, 5 विकेट जाती, हम लोग 124 आराम से कर सकते थे। सर भाई, एक ना व्यू होता है कि इंडिया तो अपने घर पे ओवर कॉन्फिडेंट है, जो लास्ट ईयर लोगों ने न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर कहा, अरे यार ओवर कॉन्फिडेंट है, देखो जी ओवर कॉन्फिडेंट थे और नजर हटी, दुर्घटना घटी। क्या आपको लगता है कि इस दौरान, जैसे ये मैच आया, आपको एक टारगेट आया, आप टारगेट के सामने आपके हाथ पैर भी कांपते हैं, एक तो कॉम्प्लेसेंसी है, मुझे लगा यहां पर शायद इंडिया अंडर कॉन्फिडेंट है। द मोमेंट आपको थोड़ा बॉल टर्न होता है या इस तरह का चैलेंज सामने आता है, आप अपनी एबिलिटी पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। और आप सिर्फ एक ही देखिए, सवाल तो कोई भी गेंदबाज पूछेगा तो हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब नहीं होता है कि अटैकिंग बैटिंग क्या, उसको चौका मारे या छक्का मारे, ये जवाब नहीं होता जी। आप कभी कभी डिफेंस का भी जवाब होता है, कभी कभी सिंगल लेने का भी जवाब होता है, पर वैसा हम बहुत कम देखते हैं। कितनी सिंगल से आप देखिए, भारतीय टीम के जब पारी थी कितने सिंगल से, अक्षर पटेल जब बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने कितनी, देखिए पहले मेरे ख्याल से 12 गेंदों में उन्होंने 10 सिंगल लिए थे, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, आराम से सिंगल ले रहे थे। जब उनकी मतलब जब विकेटें गिरी तो उसके बाद में उन्होंने छक्के मारने के प्रयास किए और अच्छे मारे भी, 16 रन जो लिए महाराज के ओवर में। पर जिस तरह से अक्षर पटेल ने भी बल्लेबाजी की, अगर उस तरह से भारतीय बाकी टॉप ऑर्डर भी बल्लेबाजी करते, सिंगल सिंगल पर ध्यान देते, क्योंकि फील्ड तो डीप थी, डीप फील्ड होने के होती है, तो फिर आप सिंगल लेने के लिए आपने प्रयास ही नहीं किया, कदमों का आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, क्रीज का आपने पीछे जाकर क्रीज का पीछे जाकर खेलने का आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब ना तो तकनीक आपने दिखाई, ना तो आपने मानसिकता दिखाई। कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा सनी भाई कि स्ट्रैटेजी वगैरह में भी आप चूक जाते हैं। मतलब मुझे नहीं मालूम, मैं तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला हूं, जो कोच है वो खेले हैं, जो खिलाड़ी हैं वो जाहिर तौर पर खेले, और आप ने भी टेस्ट क्रिकेट खेली है। बट मैं आपसे सवाल करता हूं, उनसे तो कर नहीं सकता, क्या इंडिया की जो 11 आती है, ठीक है हो सकता है मैच से पहले मैं भी कहता यार अच्छी 11 है, क्या इंडिया आपको लगता है टेस्ट क्रिकेट में अब स्पेशलिस्ट की बजाय ऑलराउंडर्स की तरफ भाग रहा है कि चलो थोड़ी सी बैटिंग करा लेंगे, थोड़ी सी बॉलिंग करा लेंगे, सो हमारी बैटिंग भी लंबी होती है, 2 ओवर बॉल भी डलवा लेंगे, जो आप T20 में आमतौर पर सोचते हैं। चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि यह हार डाइजेस्ट नहीं होती है, और चेतेश्वर पुजारा एक स्पेशलिस्ट प्लेयर थे जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते। तो इस पर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं। जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखिए, टेस्ट मैच के जो ऑलराउंडर होते हैं वो अलग ऑलराउंडर होते हैं। टेस्ट मैच के जो ऑलराउंडर होते हैं वो आप या तो मतलब वो टीम में बल्लेबाज के नाते आ सकते हैं या गेंदबाज के नाते आ सकते हैं। मतलब ये मतलब दोनों उनकी जो खूबियां हैं वो मतलब वो उनको टीम में आसानी से इंक्लूड कर सकती है। वनडे क्रिकेट में क्या होता है कि जो आपके ऑलराउंडर है वो कभी कभी बॉलर होते हैं, कभी बल्लेबाजी कर सकते हैं, या बल्लेबाज होते हैं जो 3-4 ओवर कर सकते हैं। ये ऐसे ऑलराउंडर्स आपके लिमिटेड ओवर्स में होते हैं। तो आपको चाहिए टेस्ट ऑलराउंडर, जैसे कि आपके पास रविंद्र जडेजा है, प्रॉपर टेस्ट ऑलराउंडर। मतलब वो भारतीय टीम में बल्लेबाज के नाते से भी आ सकते हैं, गेंदबाज के नाते से भी आ सकते हैं। तो मतलब ये जो आपको चुनना होगा कि ये टॉप ऑलराउंडर्स आपके टीम में होने चाहिए। अगर वो वैसे स्पेशलिस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर नहीं है, तो फिर आपको स्पेशलिस्ट बॉलर और स्पेशलिस्ट बल्लेबाज उनको टीम में शामिल करना होगा। सनी भाई, मैं फिर वही पुरानी धुन, मतलब हर बार हार पे कई तरह के सवाल होते ही है ना। हम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट है, कल गौतम गंभीर ने बोला, आज आप बोल रहे हैं कि यार स्पिन खेलने का एक आर्ट है, वो आर्ट कहां गायब हो गया? मतलब आप पैनिक कर जाते हैं, या जैसे आपके सॉफ्ट हैंड्स नहीं होते, क्योंकि आप T20 भी खेलते हैं, हैंड आई और बहुत सी चीजें हैं। तो सनी भाई, सवाल ये है, जब आप घर पे खेलते हैं और आप जानते हैं कि यार मुझे टर्निंग ट्रैक्स चाहिए, तो फिर आप उन खिलाड़ियों को बैटिंग में क्यों नहीं तवज्जो देते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन बना रहे हैं? आपको खिलाड़ियों को लेना है जो आप जानते हैं कि यहाँ पे इस तरह की पिच पर सफल होंगे। अगर बल्लेबाज, हमारे जो बल्लेबाज है, हमारे गेंदबाजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो बल्लेबाज है वो जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, डोमेस्टिक क्रिकेट पर जहां पे उनको ऐसी पिचेस जहां पे गेंद थोड़ी सी घूमेगी, थोड़ी सी गेंद नीचे रहेगी, उसकी प्रैक्टिस जब उनको नहीं होगी, तो वो जब उसका सामना करना पड़ेगा टेस्ट मैच में, तीसरे दिन जब गेंद थोड़ी सी घूमेगी, तो फिर मुश्किल ही बनेगी ना। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपकी शेड्यूलिंग ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम 2 या 3 मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस, हर क्रिकेटर, हर भारतीय क्रिकेटर खेले, या वो बॉलर हो या वो बैटर हो। सवाल ये है कि इंडिया ये सीरीज जीत नहीं सकता सनी भाई। पिछले साल न्यूजीलैंड हमारे लिए WTC का दरवाजा बंद कर गया। मुझे तो लग रहा था, आपको भी शायद लग रहा होगा कि यार इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अब क्या, साउथ अफ्रीका
इतनी जल्दी हमारे लिए दरवाजा तो नहीं बंद कर जाएगा? आप गुवाहाटी टेस्ट मैच में क्या उम्मीद करते हैं? जी, मैं यही उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले कि शुभमन गिल फिट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर है जो बाय एग्जाम्पल दिखाते हैं। बाय एग्जाम्पल वो दिखाते हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। उनके पास इतनी मतलब स्किल सेट है कि वो दूसरी तरफ जो बल्लेबाजी करता है उनको भी कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाता है शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर। तो ये उनको काफी मिस किया, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वो होते कलकत्ते में तो शायद इस सब मैच का जो नतीजा है वो बिल्कुल अलग नतीजा आपको देखने मिलता। तो यही जरूरी है कि अगर शुभमन गिल होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। पर यही मैं आशा करता हूं कि जो भी हो, हमारे बल्लेबाज सिर्फ एक ही मेथड से नहीं खेलेंगे। बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में अलग अलग मेथड बन सकते हैं, अलग अलग तरीके बन सकते हैं रन बनाने के। एक ही तरीका नहीं कि आप बाहर निकल के छक्का मारो, बाहर निकल कर अटैकिंग बैटिंग करो। आप थोड़े से डिफेंसिव एक एक कर सकते हैं। अब सवाल यह आ जाता है कि 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं इंडिया की टीम में। शुभमन गिल खेल रहे थे, ध्रुव जुरैल और केएल राहुल, मतलब आपके, मैं कहता हूं कुलदीप यादव को भी सनी भाई अगर जोड़ दें तो पहले 9 बैट्समैनों में 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं और सिर्फ ध्रुव जुरैल और केएल राहुल आपके पास राइट हैंडर्स रह गए अगर गिल नहीं खेलते। अब वहां से अगर आपके पास हार्मर जिस तरह से बॉल डाल रहे हैं, क्या इस टीम में से एक देवदत्त पडिक्कल को आप टीम में डाल देते हैं, वो भी लेफ्ट हैंडर है, या फिर आप एक अलग सोच किसी राइट हैंडर को उठा के लाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से और उसको खिलाने के बारे में सोचेंगे, और अगर है तो वो कौन हो सकता है? ये बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आपको थोड़ा सा मिक्सअप करना है तो आप राइट हैंडर को ले आइएगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े अच्छे फॉर्म में है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप तो जानते हैं कौन कहां पे रन बना रहे, कितने रन बना रहे। तो उस हिसाब से आप देखिए और आप सिलेक्शन वैसा करिए। अगर शुभमन गिल फिट नहीं होंगे तो मैं तो समझता हूं कि आपको ये तो निर्णय लेना होगा, या अगर अगर निर्णय नहीं लेंगे तो फिर मुश्किल बनेगी, क्योंकि आपके पास सारे जो लेफ्ट हैंडर ही है ना, आपकी बैटिंग ऑर्डर भी शायद आप उसके साथ बदल सकते हैं अगर आप राइट हैंडर को इंक्लूड करेंगे तो। क्योंकि रिजर्व में मुझे लगता है कि सिर्फ देवदत्त पडिक्कल एक रिजर्व प्लेयर है, मतलब बल्लेबाज के नाते। तो हाँ, उनको भी आप ले सकते हैं, पर आप कितने लेफ्ट हैंडर के साथ खेलेंगे? वो थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा रिस्की भी हो जाता है। हालांकि अगर आप सही बात डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, बिकॉज सरफराज अभी टेस्ट सर्किट पे थे, करुण नायर अभी इंग्लैंड खेल के आए हैं, ईश्वरन जो अभी तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं वो भी सर्किट पे काफी देर से हैं। मतलब इस वक्त अगर आप देखें जो आसपास पेरीफेरी वाले हैं तो ये 3 राइट हैंडर्स हैं, इनमें से करुण नायर जबरदस्त फॉर्म में है, बट अगेन क्या वो उनके पास जाना चाहेंगे, बड़े सारे सवाल हैं। सनी भाई, सिर्फ मैं लास्ट दिन पे आता हूं, आप जब सुबह वहां पर गए आपको लगा कि कप्तानी थोड़ी ढीली हुई? ऋषभ पंत स्टैंड इन कप्तान थे, जिस तरह से अचानक से छतरी खोल दी गई, बुमराह से नया बॉल मतलब आते ही सुबह नहीं डलवाया गया। अब पीछे मुड़ के तो कई बातें होती, बट आपको उस वक्त लगा कि इंडिया ने जो 60 के करीब शुरू किया था वो 124 नहीं होना चाहिए था? जी, क्योंकि वो जो साझेदारी बनी बॉश और टेम्बा बवुमा के बीच में 44 रन की साझेदारी, उसी से तो काफी फर्क पड़ा। क्योंकि अगर वहां पे उनकी विकेट, उनमें से मतलब बॉश की अगर विकेट जल्दी जाती, और बॉश को किसने आउट किया? जसप्रीत बुमराह ने आउट किया, क्लीन बॉल। देखिए, आपके नंबर 1 बॉलर कौन है आपके? मुझे लगता है कि नंबर 1 और नंबर 2 आपकी जो बॉलर है वो है सिराज और बुमराह। बुमराह और सिराज आपके 1-2 बॉलर। नंबर 3 बॉलर कौन है आपके पास? आपके पास जडेजा नंबर 3 बॉलर है। आप जडेजा को कब ले आते हैं बॉलिंग में? पहले अक्षर पटेल आते, उसके बाद में आप जडेजा को ले आते। जिनके पास 300 के ऊपर विकेट है उनके करियर में, आप मतलब उनको बैटिंग ऑर्डर में, जैसे कि आप उनको बैटिंग नंबर 3 या 4 के बल्लेबाज है और आप उनको नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने भेज रहे। तो यही एक है, वहां पे आपको ये भी देखना होगा कि हर प्लेयर को किस तरह से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। सर, मुझे पता है कि अभी दूसरे टेस्ट मैच के नतीजे पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन एक थॉट है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि इस पर फैसला शायद नहीं लिया जाएगा और नहीं लिया जाना भी हो सकता है, चाहिए, लेकिन गौतम गंभीर एक्सीलेंट व्हाइट बॉल उनके क्रेडेंशियल्स हो गए एज कोच, टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, एशिया कप जीती है, हो सकता है इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी डिफेंड करे। मैं जानता हूं कि ट्रांजिशन का दौर भी है, लेकिन घर पे भी हार रहे हैं, बाहर भी हार रहे हैं। क्या ऐसा कोई डिबेट आने वाले वक्त में शुरू हो सकता है जहां लोग कहें कि नहीं यार, व्हाइट बॉल का कोच अलग रखें और रेड बॉल यानी कि टेस्ट क्रिकेट का अलग? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि पूरा जो, देखिए, भारतीय सीजन अभी शुरू हुआ है, इंटरनेशनल सीजन। पूरा सीजन तो होने दीजिए, उसके बाद में कोई निर्णय लिया जा सकता है। पूरा सीजन खत्म होने दीजिए। मतलब मैं कह रहा हूं कि जून तक आप इंतजार करें, उसके बाद में आप देखें। अभी तो नवंबर है जी, इसके बाद में टेस्ट मैचेस है नहीं, वनडे सीरीज है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद में निर्णय लिया जा सकता है। पर अभी निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टेस्ट मैचेस भी जो है भारतीय टीम की
वो इस मैच के बाद में, गुवाहाटी मैच के बाद में अगले साल है। तो जो भी निर्णय है, जो भी करना है, तो उस वक्त मुझे लगता है कि उस वक्त आपको अगर चेंज करना है तो उस वक्त आप सोच सकते हैं, पर अभी सोचने की कोई अभी जरूरत है। सर मैं